हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 वृंदावन हरिदास की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य प्राप्त परब्रह्म निखिल हे प्रत्यनेक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस दिव्य सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद्भागवत ग्रंथांतर्गत अष्टम स्कंधस्थ एकादश अध्याय के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज मोहिनी एकादशी भी है, परम पवित्र आज का दिवस भी है और हम लोग पर ठाकुर जी की अत्यंत कृपा है जिससे हम लोगों को सत्संग सुनने का कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान पर माया का प्रभाव नहीं होता। माया से अवच्छिन्न होने के बाद भी माया से अनवच्छिन्न भगवान है। इसलिए तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनेशु महिना मही यशः स्वप्ने यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जैसे जाग जाने पर स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते, जैसे जाग जाने पर स्वप्न की स्थिति नहीं रहती, स्वप्न के वस्तुओं का ठिकाना नहीं रहता, उसी प्रकार जब देवासुर संग्राम के मध्य में जब दैत्य भांति भांति के माया के द्वारा प्रयोग करके देवताओं पर भारी पड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ठाकुर जी प्रकट हुए तो स्वप्नवत उनकी माया समाप्त हो गई, दैत्यों की माया समाप्त हो गई। परीक्षित परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट शांत हो गई। जैसे कहीं पर विपक्षी दल यदि हों, उनकी संख्या अधिक हो जाए और कोई बलिष्ठ व्यक्ति अपने पक्ष का सामने आकर खड़ा हो जाए तो उत्साह का संचार हो जाता है। उसी प्रकार परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते वज्र उठाया, वज्र जैसे ही उठाया सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र का तिरस्कार करते हुए बलि ने कहा, नटवन मूढ़ माया मायेशान नो जिगीषसी जित्वा बालान निबद्धाक्षान
नटो हरति तत् धनम। मूर्ख, बलि कह रहे हैं, जैसे नट बच्चों की आंख बांधकर अपने जादू से धन ऐंठ लेता। जादूगर, कोई जादूगर हो तो वह दृष्टा को, दर्शकों का आंख बांध करके और मनमाना धन ऐंठ लेता है। वैसे ही तो माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं। ऐसा हाथ में वज्र लेकर के बार बार इंद्र दहाड़ने लगे, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलि ने कहा, बलि बहुत सुंदर बात कह रहे, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही, या तो जीत होगी या हार होगी। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर प्रफुल्लित होते हैं, न मृत्यु के शोक से वशीभूत होते हैं, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भोग्येन क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब यदि संचित ही हमारा कुत्सित हो तो हम सुख से कैसे रह सकेंगे? ध्यान देने योग्य बात। आज के युवाओं का यही प्रश्न है कि हम इतने मंदिर जाते हैं, इतने जप, इतना पूजा पाठ आदि करते हैं, फिर भी हमारे न व्यापार में, न सुख समृद्धि में, न गृहस्थियों में कोई शांति और कोई अभ्युदय की सिद्धि दिख रही है। ऐसा क्यों? उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने इसके पहले क्या किया। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूर का आम कहाँ देखा। कबीरदास जी कह रहे हैं, बबूर के वृक्ष तूने प्रारब्ध के रूप में बोए, अब तुम चाहता है कि हम आम्र फल का रसास्वादन करें, ये कैसे संभव है? कई शिष्यों के अंदर भी यह एक अहंकार आ जाता है कि हम समर्थ महापुरुष के शिष्य हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, शिष्य को अपने कदमों पर चल के लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। अज्ञान का पर्दा हटाकर ज्ञानाभिषिक्त शिष्य को गुरुदेव कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानात्मक आस्वादन जो है, समाधि का रसास्वादन जो है, भगवत प्राप्ति, ये शिष्य को अपने भजन के बलबूते करना होता है, अपनी शरणागति पुष्ट करनी होती है। गुरु मार्गदर्शन करता है, शिष्य को चलना होता है। एक डाल पे पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा रे हंस अकेला। मार्गदर्शन गुरु कर सकता है, शिष्य की करनी उसके साथ जाएगी, इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है। बलि कह रहे हैं कि तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो, चिंतन योग्य हो।
हमें दुख क्यों होगा? हम अपने को कर्ता नहीं मानते। दैत्य युद्ध कर रहे हैं, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान है। सुखदेव जी ने कहा, बलि ने जब इंद्र को ऐसे फटकारा तो इंद्र झेप गए। बलि ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण मारे। इंद्र का जब इतना तिरस्कार हुआ तो जैसे अंकुश हाथी के ऊपर जब महावत लगाता है तब हाथी चिढ़ जाता है, वैसे ही इंद्र चिढ़ गए, आक्षेप को सहन न कर सके। और शत्रुघाती इंद्र ने अपने अमोघ वज्र का प्रहार बलि के ऊपर कर दिया, जो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर कभी किया था। उसकी चोट से बलि पृथ्वी पर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे पहले आकाश में पहाड़ सब उड़ते थे, उनके पंख हुआ करते थे, उन पंखों को इंद्र ने जिस वज्र से काट दिया था, तो पहाड़ जिस तरह पृथ्वी से गिर पड़े थे, उसी प्रकार बलि गिर गए। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र था जंभासुर। अपने मित्र के गिर जाने पर उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आकर के डट गया और वो सिंह पर चढ़ा हुआ। सिंह के कान मचोड़े सिंह दौड़ने लगा, इंद्र की ओर दौड़ने लगा। इंद्र ने जत्रु स्थान अर्थात हंसुली के ऊपर प्रहार किया। साथ ही महाबली ऐरावत पर भी एक गदा जमा दी। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हो गई, उसने घुटने टेक लिए, फिर मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ऐरावत छोड़ करके मातली जिसका सारथी था उस रथ पर सवार हो गए और रथ से युद्ध करने लगे। उसके बाद मातली के ऊपर भी भयंकर प्रहार कर दिया, मातली के ऊपर त्रिशूल चला दिया और उस असह्य वेग की पीड़ा को मातली ने धैर्यपूर्वक सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंभासुर का सिर काट दिया। बड़ी भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार सुन करके नारद जी भी कम नहीं है, सोचे कि जो इधर बचे खुचे उनको भी भेज के मरवा दो। नारद जी ने कहा, अरे अरे तेरे भाई को इंद्र ने मार डाला, तू लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब नमूची, बल, पाक ये सब झटपट रणभूमि में आ पहुंचे और इन्होंने एक साथ 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद इंद्र ने नमूचे के टुकड़े कर दिए, वृत्रासुर को मार डाला। बड़ी भयंकर युद्ध हुआ है। ये न मे पूर्वमद्रीणा पक्षच्छेद प्रजाते कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भूमि। इसके बाद इंद्र भयंकर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करने के बाद एक राक्षस था जो मर ही नहीं रहा था। कई प्रयास किए किंतु उस पर बल का सारा प्रभावहीन हो जा रहा था। तब इंद्र ने स्रष्टा की तपस्या द्वारा वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उससे युद्ध जब कर रहे थे तो उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तब उन्होंने सोचा कि मैंने वज्र से ही कितने के मैंने मौत के घाट उतार दिए, ये कैसे बच सकता है? इंद्र जैसे ही विषाद करने लगे, वज्र का आघात किया तो उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ।
जो कि वज्र इंद्र का अमोघ था, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? ध्यायन् धेनं अथा पश्यत् उपायं भयात्मकम्। ये सूखे से न सूखे से मर सकता है न गीले से मर सकता है। अब पृथ्वी पर हर चीज या तो सूखी या गीली है। इंद्र सोचने लगे, सोचते सोचते उन्हें सूझ गया, क्यों ना हो बृहस्पति के शिष्य हैं, परम विद्वान हैं। इंद्र ने सोचा कि समुद्र का फेन न तो सूखा होता है न गीला होता है। तब उन्होंने फेन से नमुची का सिर काट दिया। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पुष्पों की वर्षा करने लगे। आज एकादशी है। आज की कथा यहीं तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।